अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रात के कोई 1 बजे का वक्त था जब उसने आयशा के कमरे का बल्ब जलता देखा तो दबे पांव उस तरफ आ गया। दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा खुद ही खुल गया। वो कमरे में आया। आयशा अब स्कूल की दहलीज अबूर करके कॉलेज में जाने वाली थी, लेकिन अब तक बेतरतीबी और लापरवाही उसकी तबीयत में मौजूद थी। वो बच्चों की तरह आड़ी टेढ़ी सो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए बल्ब ऑफ किया और फिर अपने बेडरूम में चला गया। मामूल की तरह नींद की गोली खा के बेड के साथ टेक लगा ली। सारे दिन के वाकयात आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन की स्क्रीन पर चलने लगे। उसने सर झटका और साइड टेबल से रसाला उठाकर पढ़ने लगा। अचानक एक शेर पढ़ते हुए उसकी चलती सांसें थम सी गईं। वही जो दरमियां आबाद थी ख्वाब और हकीकत के, वो दुनिया हो गई जेरो जबर आहिस्ता आहिस्ता। उसकी आंखें नम होकर माजी की खिड़की खोल चुकी थी। एनी मेरे ताया की बेटी थी। ताई की गोद खुदा ने बड़ी देर बाद भरी थी। अपनी उम्र के 4 साल मैंने अपनी माँ के कम ताई की गोद में ज्यादा गुजारे थे। ताई से मोहब्बत फितरी बात थी और ताया का भी मैं लाडला था, मगर मेरे बाप को तो ताई से खुदा वास्ते का बैर था। अब्बा मेरे किसी न किसी बहाने ताया को भली बुरी सुनाते रहते थे, पर मेरी माँ उनके बरक्स थी। इसीलिए मेरे बाप के सीने में भाई के लिए नफरत की आग माँ की उन लोगों से मोहब्बत की वजह से ही ठंडी रहती थी। एनी की पैदाइश ने ताया ताई की वीरान जिंदगी में जान डाल दी। उनकी मुझसे मोहब्बत कम ना हुई, लेकिन मोहब्बत में बंटवारा तो हो चुका था। मैंने स्कूल शुरू कर दिया तो ज्यादा एहसास ना हुआ। जब मैं 4थी क्लास में आया तो एनी भी स्कूल जाने लगी। हम दोनों हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ते चले गए। मालूम नहीं कब मोहब्बत का पौधा परवान चढ़ गया था। मैं कॉलेज पहुंच गया, फिर यूनिवर्सिटी, जबकि एनी ने सिर्फ इंटर किया और घर बैठ गई। मेरे बगैर वो अपने अंदर हिम्मत ना पैदा कर सकी थी। इस अरसे में मेरा इकलौतापन बरकरार रहा, जबकि ताई के यहाँ एनी के 10 साल बाद आयशा भी दुनिया में आ गई थी। अब एनी की मसरूफियात में इजाफा हो गया था। ताई और अम्मी के साथ मिलकर हर वक्त कुछ न कुछ करती रहती थी। ताया के घर में 2 बेटियां थी, जबकि मैं अपने अम्मा अब्बा का इकलौता बेटा, जिसकी वजह से मेरे बाप का सीना हर वक्त तकब्बुर की वजह से फूला रहता था। मेरे अब्बा जी ने एक बहुत बड़े घराने में मेरा रिश्ता मेरी मर्जी पूछे बगैर तय कर दिया। जब उन्होंने मुझे इत्तला दी तो मेरा खून खौल गया। जिंदगी में पहली बार मैंने जुबान खोल दी। अब्बा जी, यह मेरी जिंदगी का फैसला है। आपने मेरी मर्जी मालूम करने की भी जरूरत महसूस ना की। ये ज्यादती है। ओ पुत्र, तू एवं ही ना नाक भुला, गौर से सुन मेरी बात। ये दुनिया सिर्फ पैसे को सलाम करती है। मैंने जहां तेरी बात पक्की की है वो करोड़पति लोग हैं। तेरी जिंदगी बन जाएगी, मौज करेगा तू पूरी जिंदगी, वो शान से कह रहे थे। नहीं अब्बा, मैंने जिंदगी लालच की सीढ़ी चढ़कर शुरू नहीं करनी। आप अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं तो फौरन जो बात आपने तय की है उसे खत्म कर दे। क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए तालीम दिलवाई थी कि तू मेरा मान मेरी पग जमीन पर औंधे? तुझे बाप की कोई परवाह नहीं है। बाप की परवाह है, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं आपको। ये ना हो कि कल काजी के सामने मैं ना कर दूं तो जो तमाशा उस वक्त बनेगा। बेहतर है 4 दीवारी के अंदर ही मामला रफा दफा हो जाए। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था कि मेरे बाप ने घर के अंदर अपने भाई की औलाद की तरफ क्यों नहीं देखा। क्यों इतनी ऊंची उड़ान उड़ना चाहिए थी, जबकि अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास था। मेरे बाप के पास कुछ कमी नहीं थी। कमी थी तो अपने भाई के लिए मोहब्बत की, और ये नफरत ही तो थी जिसने अपने भाई की तरफ बेटे के लिए नजर करम ना किया था। उसकी बेटी नजर ना आई थी और इसी सोच ने मुझे बाप के आगे बात करने पर उकसाया था। अच्छा तो फिर बता, तो तेरी कहाँ मर्जी है? आपको घर के अंदर कोई नहीं दिखाई देता क्या? क्या बाहर जाकर बहू ढूंढने की जरूरत है आपको? जाने किस तरह दिल की बात जुबान पर आ गई थी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर जैसे तेरी मर्जी। वो किस अंदाज में कह गए, मैं वाकई उनका लहजा समझ नहीं पाया था। मेरी एनी से निस्बत तय पा गई थी। हम दोनों चुपके चुपके ख्वाब बुनने लगे। ख्वाबों की उम्र ही कितनी होती है, आंख खुली और खत्म। एनी अक्सर मेरे मुस्तकबिल के मंसूबे सुनकर कहती थी, पगली, ख्वाब देखते हैं तो ताबीर मिलती है ना। हमारे ख्वाब इंशाल्लाह ताबीर पाएंगे।
पता नहीं सैफ, मुझे मुस्तकबिल का सोचकर डर क्यों लगता है। चाचा की तो अब्बा से कभी नहीं बनी, फिर मेरा रिश्ता किस तरह तेरे साथ तय कर दिया। अरे पगली, तुम क्यों सोच सोच कर अपनी जान हलकान करती हो। हमारा मुस्तकबिल रोशन ही है। सैफ भाई, आपा अभी तक नहीं आई। बाहर वो स्टोर से धागे की नलकियां लेने गई थी। दफ्तर से आकर शर्ट के बटन खोलते मेरे हाथ वहीं रुक गए जब मेरी 7 साला ताया की बेटी आयशा ने मुझे ये खबर सुनाई। ताई अम्मा, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कितनी देर हो गई है? सैफ बेटा, 2 घंटे हो गए हैं। मैं समझी पड़ोस अपनी दोस्त के घर होगी, लेकिन जब आयशा को भेजकर पता कराया तो वो वहां नहीं थी। मैं तो पूरा मोहल्ला छान आई। मैं क्या करूं? मेरी बच्ची को कौन ले गया? कहां चली गई मेरी बच्ची? ताई तो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर जगह तलाश किया, लेकिन एनी कहीं नहीं मिली। पुलिस ने भी हर जगह ढूंढा था, मगर एनी को तो गोया जमीन खा गई थी। उसका अगवा हो गया था और फिर वो कभी ना मिली। मेरी जिंदगी में तो ऐसा खला पैदा हो गया जो शायद कभी ना भर सकता था। ताया अब्बू को जब एनी के मुतालिक पता चला कि वो अगवा हो चुकी है, तो एनी की जुदाई का सदमा सह न पाए हार्ट अटैक ने उन्हें बहुत दूर पहुंचा दिया। ताई अम्मा की आंख के आंसू उनकी रोशनी भी अपने साथ बहा ले गए। आयशा को मैंने संभाला। मेरी माँ भी एनी से बहुत मोहब्बत करती थी। 3 माह गुजर चुके। मुझे मेरी अम्मी ने कमरे में बुलाया और कहने लगी, सैफ बेटा, मेरी जान, जानता है ये जेवर मैंने सिर्फ एनी के लिए बनवाया था। इस जेवर में उसका लम्स है, ये तू संभाल ले। मैं अब ये बोझ नहीं संभाल सकती। खुदा करे मेरी बच्ची जहां हो अच्छी हो, मगर मेरे बच्चे, मुझे नहीं लगता मैं तेरी दुल्हन की शक्ल देख पाऊंगी। ले संभाल मेरी एनी, मेरी बहू की अमानत। मेरे गले लगकर अम्मा बहुत रोई। उस सुबह उनकी जिंदगी की सारी रोशनियां गुल कर गईं। अम्मा जी के 10वें के बाद मैं अब्बा के पास आया। अब्बा जी, क्या आपको दुख नहीं हुआ दिन दहाड़े आपकी होने वाली बहू अगवा हो गई? आपका भाई, आपकी बीवी आपको छोड़कर चले गए। आपकी भाभी बेटी की जुदाई में रो रो कर अंधी हो गई। आपने किसी से भी उनके दुख में 2 लफ्ज हमदर्दी के नहीं कहे। आखिर किस्मत टीके बने हैं आप। वो आराम से प्लेट भरकर काजू खाते रहे। अब्बा, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। ओ पुत्र, ले काजू खा। जो जहां गया उसकी जगह वहां थी। खा पी और जी। मैं उनकी बात सुनकर पागल सा हो गया। जाने मेरे सर में क्या समाई, हाथों में कुरान मजीद उठा लाया। अब्बा जी, मुझे शक है आप पर एनी के अगवा में कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है। मेरा दिल कहता है आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। अब्बा जी कुरान पर हाथ रखें और मेरे दिल से शक का बीज निकाल दें। ओए बात सुन, मैं तेरा बाप हूं, कोई ऐरा गैरा नहीं हूं। रही बात कुरान की, तो मैं कुरान पे हाथ क्यों रखूं? अच्छी जिद है। वो आंखें लाल किए मुझे घूरने लगे। मैंने कुरान को अब्बा के बहुत करीब कर दिया। आप अल्लाह की किताब पर हाथ रखने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? मैंने दोबारा कहा, रखें हाथ। उन्होंने बढ़कर कुरान पर हाथ रख दिया। मैं किसी भी मामले से पाक हूं। जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। शक है बस तुम्हारा। उनकी आवाज जैसे किसी खाई से आती मालूम हो रही थी। आंखों में वीरानी बढ़ने लगी। मैं कुरान को वहां से लेकर एनी की यादों को लिए घर से बाहर निकल गया। कोई 12 बजे के वक्त मैं घर की तरफ आया तो देखा कि लोग चहमगोइयां कर रहे थे। मैं फिक्रमंद होकर गली में खड़े एक शख्स के पास पहुंचा। क्या बात है चाचा, आज ये रश क्यों है गली में? वो मुझे देखकर गले से लगाने लगे और बोले, सब्र करो बेटा, खुदा ने तुम्हें इम्तिहानों के लिए चुन लिया है। हौसला रखकर सुनो। कोई 7 सवा 7 बजे की बात है। तुम्हारे घर से तुम्हारे अब्बा जी की धाड़े मार मार कर रोने की आवाज आ रही थी। हम लोग परेशान हो गए। अभी हम सोच ही रहे थे कि मामले का पता लगाएं कि तुम्हारे अब्बा बाहर आ गए और बिल्कुल बीच गली में गंदी गंदी गालियां देने लगे। फिर कभी रोते कभी हंसते, फिर चीख चीख कर कहने लगे, मैंने मार दिया सबको, मार दिया। मेरा बड़ा भाई मेरे बेटे को दामाद बनाना चाहता था। मैंने बेच दिया अपनी बहू को, बेच दिया। फिर हंसने लगे। हम सब उन्हें बड़ी मुश्किल से अस्पताल छोड़कर आए हैं। लोगों की बातें सुनकर मुझे जरा दुख नहीं हुआ। मैंने बेसाख्ता खुदा के हुजूर हाथ उठा दिए। बेशक मेरे मौला, तेरा इंसाफ अजीम है। मेरे बाप ने कुरान पर झूठा हाथ रखकर बयान दिया था
कुरान की मार पड़ गई थी मेरे बाप को। घर बार बेचकर मैं, ताई और आयशा को लेकर एक नए इलाके में मौजूद घर खरीदकर सेटल हो गया। आखिरी बार अपने बाप से मिलने गया था पागल खाने के सारे पागल सलाखों के पीछे मुझे देखकर हंसने लगे। मेरा बाप सबको कहानी सुना रहा था। मार दिया मैंने सबको, मार दिया, ये लफ्ज कहते हुए फखर से ठट्टा लगाकर हंसने लगा मेरा बाप। उन्हें तो अपने किए की सजा मिल गई थी। मैं शिकस्ता कदमों वापस आ गया और फिर कभी उस तरफ का रुख ना किया। अचानक मुझे नींद आ गई और यादों के कवाड़ बंद हो गए। आज सुबह देर से उठा था, बहुत देर तक सोता रहा था। भाईजान 1 घंटे से उठा रही हूं। 6 बजे उठने वाले आज 8 बजे तक सो रहे हैं। वो छोटी सी गुड़िया मां बनकर खड़ी थी मेरे सर पर। अच्छा मेरी मां, तू जा, मैं आता हूं। जल्दी से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा और कुर्सी संभालकर नाश्ता करने लगा। ताई भी पास ही थी। भाईजान, रात को मैंने ख्वाब में देखा था कि हम सब एक मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। उसने ख्वाब सुनाई तो अचानक ऐनी की बात मेरे जहन में आ गई। ख्वाब की क्या हकीकत है? सैफ आंख खुली और ख्वाब अपनी मौत आप ही मर गया। मैं जल्दी से उठने लगा तो ताई अम्मा बोली, बेटा बड़े दिन हो गए हैं, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार गए, किसी दिन ले चल मुझे। ताई को आयशा का ख्वाब सुनकर मज़ार पर हाजिरी याद आ गई थी। अच्छा ताई अम्मा चलेंगे, इस एतवार में कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। ताई अम्मा जब मज़ार पहुंची तो उन्हें किसी बुजुर्ग खातून ने जिया शाह जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का बताया कि पुराने सखर में एक ऐसा मज़ार है, वहां हाजिरी देने वाले के दिल की हर मुराद पूरी होती है। अब मज़ार से वापसी पर ताई को सखर जाने की सुझाई थी। मैं ताई की कोई बात टाल नहीं सकता था, वही मेरी सब कुछ थी। सखर जाने के लिए कम से कम 1 साथ 3 छुट्टियां तो लाजमी ही थी। मैंने आयशा को बोला कि ताई अम्मा को समझाओ, थोड़ा फुर्सत मिले तो चलेंगे, मगर ताई अम्मा कहाँ सुनने वाली थी। यूं मैंने सब परेशानियों को एक तरफ रखकर 3 दिन की छुट्टी ले ली। जुमेरात की सुबह हम सखर के लिए रवाना हो गए। ताई अम्मा की खुशी देखने वाली थी। शाम होने तक हम सखर पहुंच गए। 9 बजे तक हम बड़ी मुश्किल से भक्कर चौक से सफ़र करके जिया शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंच गए। पूरे चांद की रात में वो मज़ार, जिसके हर हर कोने पर चांदी का काम था, यूं चमक रहा था कि गोया ज़मीन पर चांद उतर आया हो। वज़ू वगैरह करके नज़र न्याज से फारिग होकर हमने मज़ार के अहाते में ही पड़ाव डाल दिया। ताई तो मज़ार की जाली थामकर सर तकाए दुआ में मशगूल हो गई थी। आयशा यासीन पढ़ रही थी। मैंने भी तस्बीह निकाल कर पढ़ना शुरू कर दी। अचानक मेरे बराबर में एक बुजुर्ग आकर बैठ गए। सिंधी टोपी पहने और अजरक कांधों पर ओढ़े वो घुटनों में मुंह दिए बैठे थे। मैंने उनसे किसी होटल का पूछा तो कहने लगे, बाबा साईं, यहाँ होटल नहीं होता, वो देखो और उठकर जाओ, अंदर जितना खाना है खाओ, लंगर है शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का, जो मांगो वो पाओ। वो कहकर मुझे साथ ही लंगर खाने में ले गए। सैर होकर मैंने खाना खाया। बाबा साहब, मेरी ताई बड़ी मुराद लेकर आई है, बस अल्लाह पाक उनकी दुआओं की लाज रख ले और उनकी आंखें वापस आ जाएं। बाबा के पूछने पर मैंने आने का मकसद बयान कर दिया। और हमने तुमको बोला ना, जो मांगो वो पाओ, यहाँ से तो 100 साल का खोया भी मिल जाता है। अल्लाह साईं बाबा रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत मेहरबान है। तुमको एक और मज़ार का पता बताऊं, अगर तुम सच्ची लगन के साथ जाओ तो जो मांगोगे वो पाओगे। मुझे इस मज़ारों पर रहने वाले बुजुर्ग से मानूसियत सी हो गई। आप बता दें, इंशाल्लाह हो सका तो ज़रूर जाएंगे। साईं, मैंने भी कल बागड़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के गांव जाना है, तुमको अपने साथ ही ले चलूंगा। कराची से आए हो साईं, इतनी दूर से तो खुदा की शान भी देखते जाओ, जंगल में मंगल भी देखना कल तुम। बाबा जी आप ज़रा इधर ठहरे, मैं घर वालों को देख आऊं। ताई और आयशा से खाने वगैरह का पूछने चल दिया। आयशा कुछ खाया पिया भी नहीं, ताई को भूख लगी होगी। भाईजान, इतनी टेस्टी बिरयानी मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ हो सकती है। 2 मरतबा लंगर खा चुकी हूँ और अम्मी ने भी खाना खा लिया है। बच्चों की तरह मज़ेदार लंगर की तारीफ कर रही थी। मज़ार के नूरी अहाते में किस तरह रात गुजरी पता भी नहीं चला। सुबह सवेरे हमारा सफ़र शुरू हो गया। गाड़ी 2 घंटे के बाद कहीं जाकर बागड़ जी गांव पहुंची थी। हर तरफ जंगल देखकर मुझे बाबा साहब के साथ आने पर अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। पैदल चलते चलते हम काफ़ी दूर निकल गए थे, लेकिन मज़ार का नामो निशान ना था। और फिर अचानक एक बैलगाड़ी नजर आई।
तो बाबा साहब ने इशारा करके सिंधी में उससे बात की और हम सब उस बैलगाड़ी पर सवार हो गए। शिकारपुर में बागड़जी कोट के इस जंगल में सफ़र करते करते आखिरकार हम कादिर शाह जिलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंच गए। ऐसा लगा कि हम किसी जंगल में नहीं बल्कि पूर रौनक शहर में मौजूद हैं। हमने तुमको कहा था ना कि जंगल में मंगल दिखाएंगे, अब तुम लोग इधर ही मुजावरों के साथ बैठो, साईं इधर भी रात गुजारो, देखना कुदरत तुमको कौन कौन सा रंग दिखाती है। जरा वजू बना लो, फिर अंदर चलते हैं। वजू बनाकर हम लोग उस मज़ार में दाखिल हुए। ऐसा सुकून के जैसे इंसान तरसा हुआ इस माहौल के लिए हो। हाथ खुद ब खुद जालियों को पकड़ने के लिए मजबूर हो गए। मैं और बाबा साहब मर्दाना हिस्से में थे, जबकि ताई और आयशा जनाना हिस्से में। शहर से आए लोगों का सुनकर एक मजावर लड़की गज भर लंबा घूंघट ताने, गांव का रिवायती लिबास पहने, मेरे और बाबा के लिए लंगर से भरी प्लेट और 2 कप चाय लिए हमारे सामने खड़ी थी। मैंने नजरें उठाना भी मुनासिब न समझी। बाबा साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा। मेरी आवाज़ सुनकर अचानक वो लड़की जैसे चौंक कर उछल पड़ी। बाबा साहब ने शुक्रिया अदा किया और वो अंदर जनान खाने में चली गई। बाबा साहब, कौन है ये, क्यों इतना ख्याल किया हमारा इसने? मैंने हैरत से पूछा। साईं, ये दुखिया तो बड़ी नेक, परहेजगार और पर्दादार है। दिन के वक्त तो इधर नजर भी नहीं आती, अपनी खोली में पड़ी इबादत करती रहती है। रात को मज़ार की जालियों थामे बैठी रहती है। जब शहर से किसी के आने का सुनती है तो ख़ास तौर पर अपने हाथ से चाय बनाकर लाती है, लंगर लाती है। कोई नहीं जानता ये कौन है, कहाँ से आई है, कोई 10 साल से इधर पड़ी है। बाबा साहब कहकर खामोश हो गए थे, लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद ने सर उठाना शुरू किया। लेकिन मैंने झटक दिया अपना ख्याल, भला इस जंगल वीराने में ऐसा कैसे हो सकता है। रात का जाने कौन सा पहर था, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मुझे देख रहा है। या मेरे मालिक, ये कादिर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मुझे किसी बिछड़े की खुशबू क्यों आ रही है? वही लड़की जो लंगर और चाय लाई थी, वो बिल्कुल कोने में खड़ी शायद मेरी ही मुंतजिर थी। कोई अनदेखी ताकत मुझे उस तरफ जाने पर मजबूर कर रही थी। मैं उठा और उसकी सिमत चलने लगा। कौन हो तुम? मैंने उससे सवाल किया। मैंने कहा था ना कि ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती, आंख खुलने पर अपनी मौत आप ही मर जाता है। ऐनी, मैंने उसे बढ़कर अपने गले से लगा लिया। तुम यहां कैसे? सैफ, मैं तो मर ही गई थी। एक उम्मीद की रोशन किरण थी जो खुदा ने मेरे मन में रोशन की हुई थी। मेरे खुदा ने मेरी सुन ली है सैफ। वो यकदम मेरे हाथों में ही बेहोश हो गई। मैं उसे उठाकर मज़ार के अहाते में ले आया। कादिर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आपकी शान वाकई निराली है। खुदा ने आपकी बुजुर्गी के सदके बिछड़े में ला दिए हैं बाबा। वाकई बड़ा गफूर और रहीम है वो अल्लाह, जिसने आज हमें इस दर पर सबब बनाकर भेजा ताकि हम अपनी अमानत ले जाएं। मैं खुदा के आगे सजदा रेज हो गया और ऐनी पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गई। तुम कहाँ चली गई थी मेरी जिंदगी को तलाश के हवाले करके? सैफ, मैंने उस दिन घर से कदम निकाला तो नहीं जानती थी कि कभी इस दरवाजे पर लौट ना पाऊंगी। 5 आदमी जाने कब से ताक लगाए बैठे थे, मुझे तो चीख तक मारने की मोहलत ना मिली थी। फिर एक काले शीशों वाली गाड़ी में पूरे 3-4 घंटे तक सफ़र हुआ था। जब मैं होश में आई तो एक सरकंडों की कुटिया थी। मैंने चीख मारी तो 2 आदमी अंदर आए। साईं, होश में आ गई है छोरी, रात नशीली बनाने के लिए। वो ये कहकर बाहर निकला तो 3 आदमी और आ गए। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उनकी आंखों में शैतान नाच रहा था। उन चारों में से एक आदमी मेरे पास ना आया था। वो ये सब कुछ होता देख रहा था। मैं नीम बरहना हो गई थी। मेरी इज्जत का जनाजा निकलने ही वाला था कि मैं दौड़कर चिल्लाती हुई उस अलग खड़े शख्स के कदमों को पकड़कर चिल्लाने लगी, मेरे भाई, मुझे बचा लो भैया, मेरा कसूर तो बताओ। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, खुदा के वास्ते, उसके रसूल के सदके। मेरे पास मेरी इज्जत के अलावा कोई दौलत नहीं। मेरी जान बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। वो वक्त की जाने कौन सी नेक घड़ी थी कि उसे मुझ पर तरस आ गया। छोड़ दे लाल मोहम्मद इसे, वो गरजा। क्यों अब्बा, तेरी बहन है ये क्या? वो खबासत से हंसा। उसने अपनी अजरक मेरे जिस्म से लपेट दी। अब्बा, उसके अपनों ने उसे लुटने के लिए हमारे साथ राजी खुशी भेजा है। अपने कॉल का पक्का था। उन सब से बचाकर मुझे अपने साथ शिकारपुर ले आया। मैंने घर जाने का कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि तेरे अपने ही तेरे दुश्मन हो गए हैं। मेरा तो दिल फट गया था।
उस वक्त जब मेरा जहन सोच सोच कर चाचा जी ही की तरफ उंगली उठाता था, वो मेरा मुंह बोला भाई बन गया। 4 दिन मैं उसके घर में रही। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचा दो जहां सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। 10 साल से इस मजार में पड़ी हूं, यहाँ के कच्चे हुजरे में रहती हूं। एक इंतजार था कि शायद इस जंगल में कोई मेरा अपना भूले से आ जाए। खुदा से मांगी सारी दुआएं आज पूरी हो गई। मुझे मेरे अपने मिल गए। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे सदमे से तुम्हारे अब्बा और मेरी अम्मी तो इंतकाल कर चुके हैं, और कहने लगी कि तुमने चाचा जी के बारे में नहीं बताया। अब्बा जी को खुदा ने ना अपने किए की सजा दी थी। वो अम्मा जी के इंतकाल के बाद पागल हो गए थे और 3-4 माह पहले ही ऐसी ही दीवानी हालत में उनका इंतकाल हो गया। 10 साल पागलपन में गुजारे उन्होंने। तो मुझसे वादा करो एनी कि तुम मेरे अब्बा जी का नाम अपने अगवा के मामले में सीने में कब्र खोद कर आज और अभी दफन कर दोगी। मैंने इलाका छोड़ दिया था कि आयशा और ताई के कानों में अब्बा जी का जिंदगी का ये भयानक कारनामा ना पड़े। ये कब्र तो 10 साल पहले ही की बनी हुई है। तुम भरोसा रखो मुझ पर। क्या तुमने ताई से मुलाकात नहीं की? आयशा भी तो अंदर है। मैंने उन्हें पहचान लिया था मगर अनजान बनी रही। ये डर था कि कहीं खून ने खून को पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। तो फिर मुझसे क्यों बात की? क्योंकि तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा था, और है भी। क्या तुमने शादी कर ली है सैफ? हाँ, तुम मेरी दुल्हन से मिलकर बहुत खुश होगी, लेकिन ताई के सामने मेरी दुल्हन का जिक्र ना करना। ये बात कहकर मैंने उसे जनान खाने में भेज दिया। सुबह का सूरज मेरे लिए मेरी जिंदगी के सारे रंग एक साथ ले आया था। ताई अम्मा को गोया एनी की शक्ल में अपनी आंखों की रोशनी मिल गई थी। आयशा ने बहन को पा लिया था और मैंने अपनी जिंदगी को। सुबह सवेरे कराची के लिए सफ़र का आगाज हो गया था। मज़ारात की ज़ियारत में हमने 3 दिन सर्फ किए, और जब घर पहुंचे तो कराची के जितने मज़ार ताई को याद थे वो हाजिरी देने पहुंची। एनी को आए 3 दिन हो गए थे। उसने अब तक मेरी दुल्हन के बारे में किसी से कोई बात ना की थी। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आया तो एनी मेरे कमरे में चली आई। मैं ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था कि आते ही उसने सवाल किया, सैफ तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? 3 दिन हो गए हैं, मैंने अब तक अम्मी जान से भी कुछ नहीं पूछा। ले आओ उसे ससुराल से। अब उसे जो समझ आ रही थी वो बोल रही थी। अभी ले आता हूं। वो देखो ड्रेसिंग के बड़े से शीशे के सामने वो खड़ी थी। कहाँ है? या कोई तस्वीर दिखा रहे हो? हाँ, वो देखो अपने बिल्कुल सामने। वो आईने में अपना अक्स देखकर हड़बड़ा गई और कुछ समझते हुए धीरे से मुस्कुरा दी। तुम हो ना मेरी दुल्हन, तुम्हारी यादों में जीता रहा हूं। कोई भी इस दिल में नहीं समाया तुम्हारे बगैर। तुम ही मेरा इनाम हो, तुम ही से तो जिंदगी में रंग भरने के ख्वाब देखे थे। ख्वाब की ताबीर कल भी तुम थी और आज भी तुम हो। मैंने ये कहते हुए उसका माथा चूम लिया। वो एकदम गुलाबी सी हो गई। उसे भी शायद अब ख्वाब सच्चे लगने लगे थे। कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।